बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा बेटा, आज हम क्लास 8 मैथ के एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग। रैशनल नंबर बेटा वो होते हैं अगर कोई वैल्यू यानी 1 2 है, 1 3 है, 9 5 है, इस तरह हो, या कोई वैल्यू अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो यानी 3/2 5/2, अगर हम उसे डिवाइड करते हैं और उसका आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए यानी कुछ वैल्यूज़ के बाद जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अगर ये कंडीशन ना हो, फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं, वो भी रैशनल होता है। रैशनल के लिए दो चीज़ें देखनी है हमने। पहली बात तो ये, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग है यानी 2 4 5 1 2 डिजिट के बाद ख़त्म हो जाए वैल्यू, आगे जो है नंबर्स ना आए, टर्मिनेटिंग हो फिर भी रैशनल है। या अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म तो ना हो लेकिन वैल्यूज़ रिपीटेड वैल्यूज़ आ जाएं यानी रिकरिंग वैल्यूज़ आ जाएं, तो फिर भी वो रैशनल नंबर होता है। और रिकरिंग क्या होता है? रिकरिंग होता है रिपीटेड वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ बार बार यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 या 4 5 4 5 4 5, या एक ही नंबर रिपीट होता है या 3 नंबर रिपीट होते हैं या 4 नंबर रिपीट होते हैं। तो कोई भी नंबर जो है वो रिपीटेड वैल्यूज़ को जो है हम रिकरिंग कहते हैं। नॉन रिकरिंग वो होता है नॉन रिपीटेड वैल्यू जिसमें 1 2 3 है, आगे 6 7 8 है, आगे 1 5 है, कोई यानी उसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, इसको हम नॉन रिकरिंग कहते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। 9 का स्क्वायर रूट, इसका आंसर 3 होता है। देखें 3 के बाद ना तो ये जारी है और इसमें यानी वैल्यू जो है वो पूरी 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 आया है, तो 3 एक रैशनल नंबर है। 12 इज़ अ रैशनल नंबर, 12 भी एक रैशनल नंबर है। इसके बाद तीसरी वैल्यू है 5/9। ऊपर वाली में क्या है कि वैल्यूज़ ख़त्म है, आगे वैल्यू नहीं है, रिपीट नहीं हो या रिकरिंग उसमें जो है वो आगे वैल्यू चल नहीं रही, 3 पे ख़त्म हो गई है, एक 12 पे ख़त्म हो गया, दोनों रैशनल नंबर है। 5/9 का मतलब ये है कि 0.555 अप टू सो ऑन, ये वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रही लेकिन रिपीटेड है, डिजिट 5 बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि यह रैशनल नंबर है। अगर यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी ख़त्म ना हो रही हो लेकिन रिकरिंग भी ना हो, कोई चीज़ कॉमन भी ना हो, तो वो इर्रेशनल नंबर है। वो क्या इर्रेशनल नंबर है? इसमें देखें 8 का स्क्वायर रूट, हमारे पास ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन डिजिट रिपीटेड भी नहीं है, तो इर्रेशनल आ जाएगा, ये आ जाएगा इर्रेशनल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 100 का स्क्वायर रूट 10 के इक्वल है, तो 10 रैशनल नंबर है। 13/2 6.5 रैशनल नंबर है। 126 इसका आंसर है 11.2249721603 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वैल्यूज़ ख़त्म नहीं हुई, अभी चल रही है और कोई चीज़ इसमें का एक जैसी भी नहीं है, रिकरिंग नहीं है, यानी डिजिट्स जो है वो एक जैसे रिपीट नहीं हो रहे, तो इसको हम इर्रेशनल कहेंगे। ये क्या है? इर्रेशनल है। इस क्वेश्चन में 8वें पार्ट में 25/9 या तक 2.77, इसमें देखें हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रही, ये वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही
लेकिन रिपीटेड है, 7 7 7, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। ज़्यादा डिजिट रिपीट हो रहे हो फिर भी रैशनल है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है फिर भी रैशनल है। तो अगर से देखें नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम रैशनल कहेंगे। 169 का स्क्वायर रूट 13 आता है, 13 रैशनल नंबर है। 26 का स्क्वायर रूट 5.09901995। इसमें देखें नंबर्स ना तो रिपीट हो रहे हैं ना ही ख़त्म हो रहे हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो इसको हम इर्रेशनल कहते हैं। ये क्या है हमारे पास? इर्रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4/5। इसमें हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अलग अलग करने हैं। 4/5 है 0.44 अप टू सो ऑन, यानी ख़त्म नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग है। 13/20 इसका आंसर आता है, डिवाइड करें 0.65, ये टर्मिनेटिंग है। आगे कोई नंबर नहीं आ रहा तो ये टर्मिनेटिंग है। 1/6 0.16 ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। 7/3 2.333 अप टू सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग है। 9/8 हमारे पास ये है 1.125, तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। 13/8 1.625, ये भी टर्मिनेटिंग है। देखें आगे वैल्यूज़ नहीं आ रही, 1.625 5 पे एंड हो गया है। 11/15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.77 अप टू सो ऑन, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद हमारे पास 8th पार्ट है 7/11, 0.636363 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं हुआ, ये क्या आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पहली वैल्यू है 1.2578। इसमें बेटा देखें ये वैल्यू ख़त्म हो गई है, आगे जो है वो जारी नहीं है, तो ये वैल्यू कौन सी है? टर्मिनेटिंग है। वैल्यू क्या है? टर्मिनेटिंग है और रैशनल है। ये वैल्यू टर्मिनेटिंग, ये वैल्यू टर्मिनेटिंग है और रैशनल है। टर्मिनेटिंग और इसका दूसरा पार्ट है 0.3333 अप टू सो ऑन। इसमें देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। टर्मिनेट नहीं हो रहा तो ये क्या आ जाएगा? रिकरिंग है, रिकरिंग और रैशनल है। जो वैल्यू रिकरिंग होती है वो रैशनल होती है। इसका थर्ड पार्ट 1.34142 3662 अप टू सो ऑन, ये क्या वैल्यूज़ है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इर्रेशनल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5.1428571 इसमें देखें ये वैल्यू हमारे पास जो है ये, यानी 7 के बाद फिर 1428557 रिकरिंग है। ये क्या है? यानी इसमें वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है। रिकरिंग जो होती है वो रैशनल होती है, रिकरिंग और रैशनल है। इसका 5वां पार्ट है हमारे पास
2.236067977। इसमें देखिए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें हमारे पास 2.236069797 नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। इस तरह की वैल्यू को हम इरेशनल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास 6 है 4.36363636। इसमें देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो जो रिकरिंग है वो रैशनल होती है। रिकरिंग क्या होती है? रैशनल होती है। इसका 7th पार्ट है 4.123105626 अप टू सो ऑन। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और दूसरी बात यह है कि इसमें वैल्यू एक जैसी भी नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये इर्रेशनल है। इस तरह की वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है? इर्रेशनल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस्मा की पे का मंथली चेक जो है वो उसे मिलता है ₹6000.80, यानी 6000 रुपीज़ हैं और 80 पैसा है। इसमें यूजर मंथली यूटिलिटी बिल इसका यानी 6000.80 रुपीज़ का 1/4 जो है वो यूटिलिटी बिल पर इस्तेमाल करती है। तो हम क्या करेंगे? 1/4 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट ऑफ चेक। ये हमारे पास 6000.80 को डिवाइड करेंगे 4 पर, यह आ जाएगा 1500.20। अब उसने कहा है कि जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसका 1/10 वो सेव करती है। तो हम पहले बेटा इसमें रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे। रिमेनिंग अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट में से जो यूटिलिटी बिल पर खर्च हुई है वो माइनस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जो उसके पास बाकी है 4500.60। अब उसने क्या करना है? ये जो बकिया रकम है, जो रकम बच गई है, इसका 1/10 जो है वो सेव करती है, यानी 1/10 मल्टीप्लाई 4500.60। तो इसको जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 450.06 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है वो सेविंग अमाउंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रायका ने एक बर्थडे पार्टी पर को डेकोरेट करने के लिए टोटल रिबन 20.7 फीट खरीदा। टोटल रिबन उसने कितना खरीदा? 20.7 फीट। अब उसने सबसे पहले शी यूज्ड इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो लिया था उसका 1/3 खर्च किया उसने। 1/3 मल्टीप्लाई 20.7, तो ये 6.9 फीट जो था उसने ड्राइंग रूम में खर्च कर दिया। फिर उसमें वो ये कहता है कि बाकी का हाफ जो है उसने डाइनिंग बाकी जो है वो बाकी हम निकालेंगे पहले कि रिमेनिंग कितना आ गया, कि रिमेनिंग जो था रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 20। टोटल में से 6.9 जो है वो हम माइनस कर देंगे, 13.8 फीट आ जाएगा। शी यूज्ड इन ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में उसने कितना खर्च किया? ये जो बाकी बचा है 13.28, इसका 1/2 यानी हमने इसे हाफ, तो इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 6.9 फीट आ जाएगा। अब उसने डाइनिंग रूम में 6.9 फीट इस्तेमाल किया, ड्राइंग रूम में भी 6.9 किया। अब हमारे पास लेफ्ट रिबन, बाकी कितना रिबन बच जाएगा? देखिए रिमेनिंग रिबन था हमारे पास जो है 13.8।
उसमें से 6.9 फीट उसने डाइनिंग रूम में खर्च कर दिया है, तो बाकी कितना बचेगा? 6.9 फीट। ये हमारे पास जो है वो बाकी बच जाएगा।